लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी दिल्ली विधानसभा में जीत का परचम लहराने के लिए तैयार है। लोकसभा चुनाव दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन बीजेपी देश के साथ साथ देश के दिल को भी जीतने की पूरी कोशिश कर रही है। तभी तो अभी से ही मास्टर स्ट्रोक खेलना बीजेपी ने शुरू कर दिया है। ऐसा प्लान कर रही है जिससे बीजेपी को आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में कोई अरंगा पैदा ना कर सके। विपक्षी हो या फिर उसके पसंदीदा साथी ही क्यों ना हो, बीजेपी सभी को साइड लाइन करती हुई नजर आ रही है। 195 उम्मीदवारों वाली अपनी नई लिस्ट में बीजेपी ने दिल्ली में 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। इस ऐलान ने कई के दिल जीते तो कई के दिल को भी तोड़ के बिखेर दिया। पार्टी ने मनोज तिवारी पर तो भरोसा जताते हुए उन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली से एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन 4 मौजूदा सांसदों के टिकट का पत्ता साफ कर डाला है। उनकी जगह पर नए कैंडिडेट्स को मौका दिया गया है। बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए 2 बार के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन की टिकट काटकर प्रवीण खंडेलवाल को चांदनी चौक लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि पश्चिमी दिल्ली सीट से 2 बार के सांसद प्रवेश सिंह वर्मा की जगह कमलजीत सहरावत को टिकट दिया गया। वहीं दक्षिण दिल्ली से बीजेपी ने रमेश बिधूरी का भी टिकट काटा। उनकी जगह रामवीर सिंह बिधूरी को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। भाजपा ने दिवंगत नेता सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। पार्टी ने इस सीट से मीनाक्षी लेखी का टिकट काटा। बता दें कि मीनाक्षी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री भी है। मतलब साफ है कि चुनाव से पहले पार्टी ने प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूरी, मीनाक्षी लेखी और हर्षवर्धन का टिकट काटकर एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अगर आप इन लोगों के टिकट काटने के पीछे की वजह जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। इनका पत्ता ऐसे ही पार्टी ने नहीं काटा है, बल्कि इसके पीछे की वजह बेहद ही बड़ी और चुनावी है। इन 5 कारणों से समझिए कि 4 सांसदों के टिकट पर कैची क्यों चली। मौजूदा सांसदों के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर। पहली वजह बीजेपी की ओर से किए गए इस बड़े बदलाव के पीछे कई कारण माने जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूरी, मीनाक्षी लेखी और हर्षवर्धन सभी अपने अपने 1 दशक तक सांसद रहे हैं, जिससे संभावित रूप से मतदाताओं के बीच सत्ता विरोधी भावना पैदा हुई। विधानसभा चुनाव 2025 और केजरीवाल को चुनौती। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली में बीजेपी के सामने केजरीवाल बड़ी चुनौती है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जिनका टिकट कटा है उनको केजरीवाल के खिलाफ बड़ी भूमिका मिल सकती है। विवादित बयान देने वालों से किनारा। यही वो वजह है जिससे सभी पार्टी पलराज हारती है। जी हाँ, विवादित बयान। बीजेपी ने विवाद में रहने वाले सांसदों से किनारा कर लिया है। दरअसल रमेश बिधूरी और प्रवेश वर्मा अपने विवादास्पद बयानों के कारण कई विवादों में घिरे रहे हैं। उदाहरण के लिए बिधूरी ने पिछले साल संसद के भीतर दानिश अली की खुलेआम आलोचना की थी, जिसके बाद खूब विवाद हुआ था। दूसरी ओर प्रवेश वर्मा भी विवादों में अक्सर ही आ जाते हैं। ऐसे में पार्टी ने सूझबूझ दिखाते हुए सभी का पत्ता साफ कर दिया है। नई लड़ाई के लिए नए चेहरे और महिलाओं पर भरोसा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी जनता के सामने नए चेहरों को पेश करना चाहती है। इसमें महिला उम्मीदवारों को भी शामिल किया गया है। माना जा रहा है कि इसके पीछे पार्टी का मकसद लैंगिक समानता को बढ़ावा देना हो सकता है, क्योंकि पार्टी हमेशा ही महिलाओं को आगे लाने का काम करती रही है। जातीय और क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करना। कैंडिडेट्स के नामों के ऐलान में बीजेपी ने जातीय संतुलन बनाए रखने के प्रयास भी किए, जो कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पार्टी ने जो 5 उम्मीदवार घोषित किए हैं उनमें से 1 ब्राह्मण, 1 जाट, 1 वैश्य, 1 गुर्जर समुदाय और 1 पूर्वांचल के हैं। ऐसे में पार्टी का उद्देश्य कहीं ना कहीं साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने टिकट देते हुए जिताऊ उम्मीदवार का पैमाना तो ध्यान में रखा ही है, साथ ही एंटी इनकम्बेंसी को भी कम करने की कोशिश की गई है। साथ ही पार्टी ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि कौन सा नेता पार्टी के लिए सक्रिय रहकर काम करता रहा। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि ये प्लान बीजेपी का कितना काम आता है विधानसभा चुनाव में। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।